आज हम बात करेंगे ऐसे बंदे के बारे में जिसका कभी ना बल्ला चला ना कभी दिमाग, और भाई ने क्रिकेट छोड़ के सीधा पॉलिटिक्स में एंट्री करी है और मुंबई की पब्लिक इसे प्यार से कहती है, हे अफरीदी। हे गाइस, शाहिद अफरीदी की चड्डी उतारने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। और अभी चलते हैं मेन टॉपिक पे। जिस शाहिद अफरीदी ने अपनी इनिंग्स लपटे मार मार के निकाल दी, आज वही इंडियन आर्मी को निकम्मा बोल रहा है। डाका पड़ जाता है वहां पे पाकिस्तान। तुम लोगों की 8 लाख फौज वहां बैठी है यार कश्मीर में, और ये इंसिडेंट हो गया। इसका मतलब है नालायक के निकम्मे हो ना तुम लोग, कि सिक्योरिटी आप दे नहीं सके लोगों को। अरे चिंदी चोर, जिस आर्मी को तू निकम्मा बोल रहा है, उसी आर्मी ने 1971 में पाकिस्तान की 90,000 फौज की पैंट उतारी थी। कितनों की बेटा? 90,000 फौज की। यार तुम लोग ये पैंट उतार सेरेमनी क्यों भूल जाते हो? क्यों बार बार याद दिलाना पड़ता है? अब मैं चाहता हूँ तेरे साथ पूरी दुनिया भी देखे। पर एक बात बताओ, शाहिद अफरीदी का पर्सनल खुन्नस भी है इंडियन आर्मी से। शाहिद अफरीदी के दादा शाहिबजादा अब्दुल बाकी 1948 में कश्मीर हड़पने आया था, और वो टाइम पे इसके दादा ने अपने दरिंदों के साथ मिलकर बारामुल्ला में नरसंहार किया था। और इसके दादा औरतों के साथ जो करते थे वो मैं बता भी नहीं सकता। यार ये करने के लिए अफरीदी के दादा को इनाम भी मिला था, जिसे शाहिद अफरीदी बहुत फक्र से बताता है। मैं हमेशा जो कश्मीर की बात करता हूँ, कश्मीर की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे खून में है। और खून में क्यों है? क्योंकि आजाद कश्मीर के बड़ों ने मेरे दादा को, अब्दुल बाकी साहब पीर और पुटान शरीफ को 1949 में गाजी कश्मीर का लक़ब दिया है। पर अफरीदी के दादा ज्यादा दिन कुछ उखाड़ नहीं पाए, क्योंकि जैसे ही इंडियन आर्मी घुसी, इंडियन आर्मी ने इनकी भी पैंट उतार दी थी। और एक बात तो मैं साला बताना ही भूल गया, शाहिद अफरीदी का एक भाई भी था, जिसे 2003 में इंडियन आर्मी ने अपनी बंदूक से इसके भाई के पिछवाड़े में डाल के गोली ठोक दी थी। और इसका भाई भी हरकतुल अंसार का आतंकवादी था। ये खड़ा हो रहा है कि क्या यही वजह है कि शाहिद अफरीदी ने वो ट्वीट किया, और शाहिद अफरीदी की हमदर्दी टेररिस्ट के साथ है, बिकॉज शाहिद किन वाज अ टेररिस्ट। ही इन फैक्ट वाज किल्ड इन कश्मीर इन 2003 एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ द टेरर ग्रुप हरकत उल अंसर। शायद इसलिए अफरीदी अपना गुस्सा निकालने के लिए इंडियन आर्मी को निकम्मा बोल रहा है। पर हमारे प्यारे शिखर धवन भाई ने इसको बहुत तगड़ा जवाब दिया। ये पाकिस्तानी कभी सुधरने वालों में से नहीं है, और ये अफरीदी भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है, और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। और ये अफरीदी यहाँ भी नहीं रुका। अफरीदी भारत पे चाय वाला कमेंट करने लग गया। इन सालों को शर्म नहीं आती, हमारा एक पायलट इनके देश में घुसा, इनके यहाँ पर दामाद बन के चाय भी पिया, और इमरान खान खुद अपने दामाद को वाघा बॉर्डर पर छोड़ने आया था। पता है ये सालों की ऐसी फटी पड़ी थी, मतलब इनके आर्मी चीफ के जो गुटे थे वो सीधा गले में आकर फंस गए थे, और इनके एमपी ने भी खुद ये चीज संसद में बताई थी। लंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। कैसे आर्मी चीफ के पिछवाड़े में दरार आई थी और चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। क्या औकात है रे तुम लोग की? हमारे आर्मी ने सिर्फ बेल्ट का हुक निकाला था, फिर भी तुम लोग पैंट में मुतना शुरू कर दिए। और ये अफरीदी खुद एक बार इंडियन डिफेंस से मार खाते खाते बच गया था। इसने अटल बिहारी वाजपेयी जी का हाथ जोर से मरोड़ दिया था, पर इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो ये बच गया था। कि अटल जी ने इसको बच्चा समझ के छोड़ दिया था। जिसके दादा भाई करी थे तो वो खुद बड़े बूढ़ों का अपमान कर ही सकते थे। और एक बात, ये अफरीदी को सुअर की तरह पीटा था एयरपोर्ट पे इनके ही लोगों ने, तो सोचा कि इस गधे को मैं जरा याद भी दिला दूं। कैसी लगी आगे स्वाद? पता है इसको सुअर की तरह क्यों पीटा था? इसके निकम्मेपन के कारण। इस निकम्मे बकचोद ने 1700 रन बनाए पूरे टेस्ट करियर में, और 30 बार तो 0 पर आउट हुआ था, और खुद को ऐसे दिखाता है जैसे क्रिकेट का बादशाह है। ऊपर से भाई को धोखेबाजी की इतनी भूख लगती है कि बीच मैच में भी ये बॉल खाने लगता है, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया। पर तब अंपायर ने इसको वार्निंग देके छोड़ दिया था,
और यही सब के कारण ये जहां भी लोगों को मिलता है लोग इसकी गर्दन पे घुंघरू बांध के इसकी बजाने शुरू कर देते हैं। और अफरीदी, तुझे इतनी भूख लगती है तो हमारे दीपक कलाल का बात खा लेता। अरे के भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना, तो हाँ ये खा लो, मेरा खाओगे? आज खाओगे मेरा या पाव खाओगे? और ये आफरीदी ने गंभीर भाई की इतनी गाली खा चुका है जो आज तक कभी किसी क्रिकेटर ने खाई नहीं होगी। क्या हुआ? देख के नहीं चलता है? तेरी माँ के। और इसने गंभीर भाई की गालियों को इतना दिल पे ले लिया था कि आज तक ये हर कैमरा के सामने कुत्ते की तरह भौंकते रहता है कि इंडिया का दिल कभी बड़ा नहीं हो सकता। छुपा नहीं सकता या झूठ बोल नहीं सकता। जितने भी हम कोशिश कर लें, जितना भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, लेकिन जो हमारा दिल है वो उनका नहीं हो सकता। हम लोग अंदर से जो जिस किस्म के हम लोग हैं पाकिस्तानी, वो नहीं हो सकते, चाहे इसके लिए जितनी भी कोशिश। अरे अफरीदी, तू जितना जल्दी हो सके ये उतना जल्दी भूल जा, नहीं तो एक न एक दिन तू अपने ही मुंह में जहर मिला के पी लेगा। और इसको दिक्कत सिर्फ हिंदुओं से है, ये सब ने देख लिया था। इसके टीम में खेलने वाले दानिश कनेरिया को भी ये बहुत परेशान करता था और बार बार कन्वर्ट होने के लिए बोलता था। जब मैं क्रिकेट टीम में भी था तब भी मेरे साथ जो उनका व्यवहार था एज ए हिंदू, और मैं अपने धर्म को फॉलो करता था, तो मुझे भी वो हमेशा प्रेशर करते थे, बोलते थे कन्वर्ट के लिए। और उसके बाद अफरीदी ने एक बार लाइव शो पे हिंदू कल्चर का मजाक उड़ाया था। ये हमारे स्टार प्लस के ड्रामे बड़े चला करते थे। तो मैं बेगम को मना करता था, मैंने कहा आप अकेले में देख लिया करो, वो भी टीवी बहुत कम देखती है। तो मैंने कहा अकेले में देख लिया करो टीवी, आप बच्चों को ना बिठाया करो। अच्छा। तो मैं एक दफा घर आया तो मैं कमरे से बाहर निकला तो अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। जिनका कल्चर आतंकवाद से भरा हो वो दूसरे के कल्चर की क्या इज्जत करेगा। और ये इतना जाहिल आदमी है कि मैं क्या बताऊं। शादी के पहले जो इसे भाईजान बोलती थी उसने उससे ही शादी कर ली, फिर उसी बहन से 5 बच्चे निकाले जैसे कि वो बच्चा पैदा करने की मशीन हो। मतलब इतना निकम्मा कौन हो सकता है? इसको एक लड़की तक नहीं मिली शादी के लिए तो इसने बहन को ही सुला दिया। चलो ये इसका पर्सनल मैटर है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, पर इनकी औकात है कि हमारे देश के बारे में, हमारे इंडियन आर्मी के बारे में गलत बोलने की। तुम्हारा प्रधानमंत्री पूरे देशों में कटोरा लेके घूमता है और तुम्हारे पाकिस्तान का वजूद भी भीख के पैसों पे टिका है, मतलब उधार की जिंदगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा, लगती ये देखिए। अमेरिका ने भी तुम्हारे पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह अपना पिछवाड़ा साफ करके कमोड में फ्लश कर दिया। कोई किसी का इतना बुरा यूज करता है क्या? और तुम्हारे देश के यूट्यूब चैनल्स भी हमारे वजह से चल रहे थे, उसे भी बैन कर दिया। ऊपर से PSL भी बैन कर दिया जो हमारे वजह से तुम्हारा खर्चा पानी चल रहा था। हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी BCCI के रहम के ऊपर चल रहा था और वो भी तुम्हारे आतंकवादी हरकतों की वजह से उसे भी बैन कर दिया। और थोड़े दिन में तुम्हारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी अपने बेगम के संतरों के साथ प्रैक्टिस करना शुरू करेगी, क्योंकि तुम लोग तो 10,000 की बॉल खरीद नहीं पाओगे। और अफरीदी, हमारे ऊपर उंगली उठाने से अच्छा अपने देश की हालत देख। थोड़े दिन में पाकिस्तान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित कर देंगे और मेरे भारत देश के साथ कंपैरिजन करना भी मत। और दूसरे पे उंगली उठाने से अच्छा पहले अपने चड्डी में झांक, साले अफरीदी। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो? पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।